हम देखते गोकू ने लगातार कई सारे वेजिटा को खत्म कर दिया था और वो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। गोकू ने लगभग सारे वेजिटा को खत्म कर दिया था सिवाय एक के। गोकू अपने मकसद में कामयाब हो गया था। गोकू ने जो कहा था उसने वो कर दिखाया। महाजिम वेजिटा जिसने चीची को मारा था वो गोकू का पहले से उस यूनिवर्स में इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था उस मल्टीवर्स का वेजिटा सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वेजिटा को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि गोकू यहाँ तक पहुँच जाएगा। उसे लगा था बाकी के वेजिटा गोकू को खत्म कर ही देंगे। वेजिटा गोकू को देखकर थोड़ा शौक तो रहता है, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मानो उसे ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाला ही नहीं है, उसे कोई भी नहीं मार सकता। वेजिटा कहता है अगर इस मल्टीवर्स के गोकू और वेजिटा मिलकर भी इसे नहीं हरा पाए तो मेरे पास एक तरीका है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी। वो दोनों मिलकर इसे जरूर हरा देंगे। उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। इस मल्टीवर्स का वेजिटा अकेले ही उसे हरा सकता है। वो अकेले ही सारे मल्टीवर्स के वेजिटा को एक साथ मार सकता है। तो मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे फिर भी वो देखना है। मुझे उसके पीछे जाकर देखना चाहिए। ये काफ़ी मज़ेदार हो सकता है, लेकिन उसको मेरी पावर की एनर्जी महसूस न हो जाए। बस मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा। ये कहने के बाद वेजिटा भी गोकू के पीछे निकल जाता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उस मल्टीवर्स के वेजिटा को काफ़ी ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। उसे ये समझ नहीं आता कि इस मल्टीवर्स में वेजिटा उसे कहाँ मिलेगा। गोकू काफी परेशान हो जाता है और वो दोबारा अर्थ पर जाकर वेजिटा को ढूंढता है। उसे वेजिटा तो नहीं मिलता, लेकिन गोहान मिल जाता है और उसके साथ क्रीलिन और पिक्लो भी होते हैं। गोहान गोकू को देखते ही पहचान लेता है और कहता है तुम मेरे डर तो नहीं लगते, तुम आखिर कौन हो। गोकू गोहान को देख के कहता है गोहान तुम तो काफी बदले हो, तुम्हारी ताकत भी काफी शानदार है। गोहान कहता है मैंने आपसे जितना पूछा मुझे उतना बताइए, आप आखिर कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। गोकू कहता है मैं यहाँ किसी से मिलने आया था। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं दूसरे मल्टीवर्स का गोकू हूँ और हमारे यूनिवर्स में काफी ज्यादा खतरा आ चुका है, तो मैं गोकू और वेजिटा की मदद लेने आया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो वो मुझे कहाँ मिलेंगे। गोकू गोहान से झूठ कहता है ताकि वो उसके बारे में बता दे। गोहान कहता है मुझे माफ करना, मैंने यहाँ पे शक किया, वो दोनों अपने ओमनी किंग प्लेस पे होंगे। गोकू कहता है ओमनी किंग प्लेस, आखिर ये कहाँ पर है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। गोहान कहता है क्या आपको इसके बारे में नहीं पता, कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे। गोकू कहता है नहीं मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, तुम आखिर मेरे ही बेटे गोहान हो। भले ही तुम इस यूनिवर्स में नहीं हो, लेकिन मेरे बेटे हो। गोहान को इस बात पर शक हो जाता है और कहते हैं ये जरूर कुछ झूठ बोल रहे हैं। अगर ये सच में दूसरे मल्टीवर्स के गोकू होते तो ये मुझे देखकर काफी खुश हो जाते, क्योंकि मैं बाकियों के गोहान से बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, क्योंकि मैं ओमनी किंग का बेटा हूँ और मेरी ताकत बहुत ज्यादा है। डैड हमेशा से मुझे ताकतवर बनाना चाहते थे, वो मुझे देखकर काफी खुश होते। उनके चेहरे पे कोई भी खुशी जाहिर नहीं हो रही और उनके अंदर से मुझे काफी भयानक ताकत महसूस हो रही है। गोकू भी गोहान को देखकर समझ जाता है कि उसे पता चल गया है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तभी गोकू अचानक से गोहान से कहता है क्या बात है गोहान, तुम क्या सोच रहे हो, मैंने तुमसे कुछ कहा था, तुम हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। गोहान इस बात को टालते हुए कहता है शायद तुम नहीं जानते इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो। मेरे डैड और वेजिटा इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग हैं, तो वो ज्यादातर ओमनी प्लेस पे ही होते हैं, तुम्हें वो वहीं मिलेंगे। ये कहने के बाद गोहान अपनी पावर को अप करता है। गोकू ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है क्या वो जान चुका है, क्या वो मुझ पर हमला करेगा, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसे नहीं मार सकता। कुछ जैसे ये कहता हम देखते उसके अंदर से डार्क एनर्जी अपने आप बाहर निकलने लगती है। ये देखकर गोकू थोड़ा सा चौंक जाता है, ये क्या हो रहा है। तभी गोहान कहता है आप मेरी पावर को सेंस कीजिए, मेरी पावर लगभग मेरे डैड की जैसी है, क्योंकि मैं एक ओमनी ब्लड हूँ और मैं उनका बेटा हूँ, तो आप इस पावर को सेंस करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये सुनकर गोकू थोड़ा सा शांत होता है और हम देखते उसके अंदर से अचानक से डार्क एनर्जी भी गायब हो जाती है। गोकू कहता है बहुत बहुत शुक्रिया गोहान, अब मैं चलता हूँ, मुझे जल्दी जाना होगा। गोहान कहता है ठीक है आप जा सकते हैं। इसके बाद गोहान मन ही मन कहता है पता नहीं ये कौन है, ये जो भी है बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, मैंने जानबूझकर उसे अपने डैड और वेजिटा के पास भेजा है ताकि जो भी बात हो वो समझ ले। मैं जितना भी पावरफुल हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं उन्हें हरा पाता, लेकिन मेरे डैड या वेजिटा उन दोनों में से कोई भी उसे हरा सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद गोहान क्रीलिन और पिक्लो से कहता है चलो अब हम भी चलते हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जिसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डार्क एनर्जी उसके अंदर से कैसे बाहर आ रही थी। तभी अचानक से गोकू को एक पावर महसूस होती है जो गोहान से मिल रही थी। वो फौरन ही बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो कुछ ही पल में बहुत तेजी से उसके पास पहुंच जाता है और जैसे ही उसकी नजर उस शख्स पे पड़ती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है वेजिटा आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। जीटा पीछे मुड़कर देखता है और कहता तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मैं जानता था तुम इतने काबिल हो कि मुझे जरूर ढूंढ लोगे और मेरे पास आ जाओगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे और मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है।
लेकिन मैं तुम्हारी पावर देख के थोड़ा सा शौक हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा गोल्डन वेजिटा को तुमने हरा दिया। उसे हराना किसी के बस की बात नहीं थी। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो सेकंड मोस्ट पावरफुल वेजिटा था। मेरे बाद वो वेजिटा ही सबसे ताकतवर था। लेकिन मानना पड़ेगा तुमने उसे हरा दिया। मुझे बताओगे तुमने ये कैसे किया? गोकू वेजिटा की बात सुनकर थोड़ा सा शौक रह जाता है और कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? गोकू कहता है मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि मैं तो खुद ही वहाँ से भाग आया था। पर अब मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ कि मैं उसे मार सकता हूँ। लेकिन अब मैं पहले तुम्हें मारूंगा, उसके बाद उस गोल्डन वेजिटा की बारी आएगी। वेजिटा ये सुनकर कहता है क्या तुमने उसे नहीं मारा? लेकिन वो तो मर चुका है। फिर उसे किसने मारा? किसी में इतनी ताकत नहीं कि उसका मुकाबला कर पाए। गोकू कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता। अगर मैं उसे मारता तो उसकी पावर मेरी हो जाती, लेकिन मैं उस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर बात क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं डार्क एनर्जी ने उस वेजिटा को भी तो मेरे अंदर नहीं सोख लिया? ये कहने के बाद गोकू हंसता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। वेजिटा कहता है इतनी जल्दी फैसला करना बेवकूफ़ी भरी बात है। तुम तो अभी मुझसे लड़े भी नहीं और तुम इतनी जल्दी खुशी मना रहे हो। तुम तो काफी बड़े बेवकूफ़ निकले। गोकू कहता मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ये कहने के बाद वो वेजिटा पर हमला करता है, लेकिन वेजिटा के हमले को बिना किसी दिक्कत के बहुत आसानी से रोक लेता है और कहता है तुम मुझसे लड़ने के लिए अपनी बेस फॉर्म का इस्तेमाल करोगे? इस ताकत में तो तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। गोकू कहता है लेकिन मैं अभी बहुत ताकतवर हो चुका हूँ। मैंने हजारों वेजिटा की पावर को एब्सॉर्ब कर लिया है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, इतने कि मैं सोच भी नहीं सकता था। वो ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा, उसकी ताकत तो कमाल की थी। वेजिटा कहता अच्छा तो तुमने उन सब की पावर को सोख लिया है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इतना मुझे हराने के लिए काफ़ी नहीं होगा। वो सारे वेजिटा अगर मेरे सामने एक साथ भी आ जाए तो मैं उसे अपनी सिर्फ बेस फॉर्म में ही हरा सकता हूँ। गोकू ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या तुम मुझे डरा तो नहीं रहे? वेजिटा कहता है ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। और ये कहते ही वो गोकू को एक जोरदार पंच कर देता है, लेकिन तभी अचानक से गोकू अपनी डार्क मास्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसने ये नहीं किया था बल्कि डार्क एनर्जी ने ऐसा किया था। और जैसे ही वो वेजिटा का पंच गोकू को लगता है, हम देखते गोकू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वेजिटा ने इतनी तेजी से वो पंच किया था कि गोकू वो देख भी नहीं पाया था। अगर डार्क एनर्जी ने सही वक्त पे गोकू को मास्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं किया होता तो वो वेजिटा के एक ही पंच से मारा जाता। वेजिटा का वो पंच इतना पावरफुल था कि वो गोकू को एक ही बार में इरेज कर देता और शायद गोकू के अंदर की डार्क एनर्जी ये बात जानती थी। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो वेजिटा के एक ही पंच से बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, वो उठ भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक से गोकू के अंदर की डार्क एनर्जी उसे बिल्कुल ठीक कर देती है और वो अचानक से खड़ा हो जाता है और वो कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि गोल्डन वेजिटा से भी ताकतवर कोई वेजिटा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास करने को अभी बहुत कुछ है। मैं ऐसे ही नहीं मरने वाला। जान चुका हूँ तुम्हारी पावर की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन तुम मुझे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना। वेजिटा कहता हाँ क्यों नहीं, चलो इस खेल को शुरू करते हैं। और चिंता मत करो, मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं करूंगा बाकियों की वेजिटा की तरह, बल्कि मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा।